न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। की खिदमत और इलाज वारदा मसरूफ अमल में है। इस वक्त कराची में सहारा वेलफेयर के 7 सेंटर मौजूद हैं और इंसानियत की खिदमत पर मामूर है, जो कि मुखर्रिर हज़रात की ज़कात और खैरात अतियात की मदद से चल रहे हैं। अगर इस अदारे के बैंक अकाउंट बहाल ना हुए तो ये बेसहारा लोग वापस कचरा कुंडियों पर, फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। सहारा वेलफेयर ट्रस्ट हर साल पूरी दियानतदारी से अपने असासों का टैक्स एफबीआर को अदा करता है। सहारा वेलफेयर ट्रस्ट को C36। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया आपने गुड्डू किया में सहारा के लिए। और आज जो हमारा एहतजाज था सहारा शेल्टर होम का, कि जो बेसहारा लोग हैं इनका जो है एफबीआर ने बिला वजह जो है अकाउंट्स को जो है महंगे कर दिया, बंद कर दिया है। और ऐसा होल्ड लगाया कि जो उसमें ज़कात और खैरात बेसहारा लोगों की आती है वो सीधी डायरेक्टली जो है वो एफबीआर को मुंतकिल हो जाती है। तो बस हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला, हम एहतजाज भी करेंगे इनके ख़िलाफ़। अपील भी हमने की है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारा हक़ है। और इन्होंने जो बहाना लगाया वो हम पे इन्होंने कुछ टैक्सेस के ड्यूज़ निकाले हैं, जबकि टैक्स से हम मसला है तो हमें अपना सर्टिफिकेट है हमारे पास इन्हीं का एफबीआर का दिया हुआ एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि एनजीओज़ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें टैक्स की हर किस्म की छूट होती है। तो क्या एफबीआर के अफसर की वहाँ पे मुलाकात हुई है? जी जी अकाउंट भी बंद किया? जी मैं गया था, कमिश्नर जिन्होंने मुझे नोटिस भेजे थे और ये बंद किया जिन्होंने, तो मैंने जब उनके आगे जाकर फरियाद रखी कि भाई देखे ऐसे इंसानियत है हमारे पास जो कि बेचारे ना बोल सकते, ना खा सकते, ना चल सकते, ना देख सकते, मेंटली रिटार्डेड लोग हैं। तो आप ये क्या आपने हमारे साथ किया, और मेहरबानी करके इसको जो ना आप रिव्यू करें, रिवर्ट कर लें इस नोटिस को। तो उन्होंने कहा सर मुझे खुद दुख हो रहा है। वो कमिश्नर रो पड़ा, मगर उसने कहा ये आप लेट हो गए और ये मैं रिकवरी का मेरा काम है, मैंने तो रिकवरी करनी है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कोई दूसरा रास्ता, कानूनी रास्ता अख्तियार करें। उसके लिए हमने अभी अपील दाखिल कर दी है। अब देखें जी कोर्ट गए हैं? ना कोर्ट अभी नहीं, अभी दाखिल हुआ केस हमारा। अब वो केस कब लगेगा तो फिर हमें डेट मिलेगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको स्टेट लिए भी जा रहे हैं और इसको ख़त्म करने के लिए भी। बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए, सोचना चाहिए ऐसे बेसहारा अफराद जहाँ रहते हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर ये कोई शख्स 40 साल से इन लोगों की खिदमत कर रहा है तो बजाय उसकी मदद करने के आप उसको तकलीफ़ दें, ऐसे लोगों को तकलीफ़ दें। अगर आज अल्लाह ना करे ये अदारे बंद हो जाएं तो ये लोग बेचारे कचरा कुंडियों में मिलेंगे, फुटपाथों पे सोए हुए मिलेंगे, जो कि पहले ही हमारे कराची शहर में कोई फुटपाथ ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी ना गुजार। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अकाउंट जो है वो सारे बहाल करें, क्योंकि इस तरीके से इंसानियत के लिए मुश्किलात ना पैदा करें, और हमारा यही फ़र्ज़ बनता है, हमें यही करना चाहिए कि हम मदद करें। सर ज्यादती है, जब आपको पता है कि हुकूमत आपको किसी तरीके से रिलीफ नहीं दे रही है, तो एफबीआर को चाहिए था कि वो हमें सपोर्ट करें, ना कि 2018 का एक्ट जो है वो उन्होंने 2025 में हमें भेजा है। तो ये तो सरासर नाअहली है। उनको पता है हमारे पास जो है ना वो मेंटली चैलेंजिंग लोग हैं जिनको हम देखभाल करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। मुआशरे में अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एनजीओज़ काम करना बंद कर देंगी, तो क्या हुकूमत ये जिम्मेदारी उठा सकती है? क्या वो इतनी अहल है कि इन लोगों को सपोर्ट कर सके? अकबर अली राना और हम लोगों का यहाँ आने का मकसद ही सिर्फ ये था कि हमारे जो अकाउंट इन्होंने फ्रीज किए उसको प्लीज़ रिलीव किया जाए, ताकि हमारा जो काम अफेक्ट हो रहा है वो ख़त्म हो जाए।